दोस्तों वेलकम बैक टू क्रिक अंकित। बीसीसीआई ने इस साल की अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की डिटेल्स रिलीज़ कर दिया और इस वीडियो में आप लोगों से मैं वो ही डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए उनने, तो अगर आप ना मिस करना चाहें तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आईपीएल के ड्यूरिंग डेली वीडियोस डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। तो बीसीसीआई कुछ प्लेयर्स को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखते हैं जो रेगुलरली टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। ग्रेड A+, A, B और C। A+ ग्रेड में जो प्लेयर्स हैं उनको 7 करोड़ की सैलरी मिलती है साल की। A ग्रेड वालों को 5 करोड़, B ग्रेड के 3 करोड़ और C ग्रेड वालों को 1 करोड़ की सैलरी मिलती है। और बीसीसीआई सिर्फ उन लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट देके रखते हैं जो रेगुलरली टीम इंडिया में फीचर करते हैं एटलीस्ट एक फॉर्मेट में। तो A+ ग्रेड में तो बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ये 3 प्लेयर ही रहते हैं इंडिया के A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में। ग्रेड A में न्यू इंक्लूजन हुए हैं इस साल, वो है हार्दिक पांड्या। वो ग्रेड B में थे पिछले साल तक, तो उनको अब 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ की सैलरी मिलेगी बीसीसीआई की तरफ से। ये ऑब्वियसली हार्दिक की पिछले साल की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए रखा गया होगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उनने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी थी इंडिया के लिए, और वो एज ए क्रिकेटर ग्रो हो जा रहे हैं और वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ है उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी। जैसे जैसे वो बॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको टेस्ट टीम में भी धीरे धीरे इंक्लूड किया जाएगा, स्पेशली ओवरसीज मैचेस में, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ओवरसीज टेस्ट मैचेस में। ग्रेड B में 2 चेंजेस हुए हैं। एक तो ग्रेड A से डिमोट होकर ग्रेड B में आए हैं भुवनेश्वर कुमार। इसका मेन रीज़न यही है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रहे थे, अभी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले पिछले साल। अब लेकिन उन्होंने फैंटास्टिक कमबैक किया है इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में, एंड आई एम श्योर अगर वो ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देते रहे तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट में होंगे बीसीसीआई के। बट इस साल के लिए उनको अनफॉर्चुनेटली ग्रेड B में डाल दिया गया है। एक प्लेयर जो इंक्लूड हुई है ग्रेड B में नए आए हैं वो है शार्दुल ठाकुर। उनको भी ऑब्वियसली उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए रिवॉर्ड किया गया है। उनने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20s में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, और ऑस्ट्रेलिया में तो सबको पता ही है गाबा की उनकी परफॉर्मेंस, जब उनने बैट से भी और बॉल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए थे वो हिस्टोरिक विन में इंडिया के लिए। ग्रेड C है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो है कुलदीप यादव सीधा ग्रेड A से ड्रॉप होकर ग्रेड C में पहुँच गए हैं, और युजवेंद्र चहल ग्रेड B से ग्रेड C में पहुँच गए हैं। जो कुलचा हमारे स्पिनर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इंडिया के लिए 2019 वर्ल्ड कप तक, अनफॉर्चुनेटली उस वर्ल्ड कप के बाद से दोनों ही प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी ड्रॉप हो गई है। चहल की स्पेशली काफ़ी पुअर फॉर्म रही कि उनको कंसिस्टेंटली चांसेस भी मिली है इंडिया के लिए। T20 क्रिकेट में 2019 से उनने 17 मैच में सिर्फ 16 विकेट्स लिए और 9.13 की इकोनॉमी रेट रही है उनकी, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स है उनकी तरफ से। और कुलदीप यादव को चांसेस भी बहुत कम मिली है, बट उनको जो भी चांसेस मिली है उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो उनको सीधा A से C पे डिमोट कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा ड्रॉप है, और मुझे लग रहा है कि इन दोनों को इस साल भी जो चांसेस मिलेगी, अगर उसमें उनने कंट्रीब्यूट नहीं किया सिग्निफिकेंटली, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमें ये दोनों ही प्लेयर्स बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में से दिखे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे स्पिनर्स हैं आजकल जो इंडियन टीम में घुसने की ट्राई कर रहे हैं। तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को अच्छी परफॉर्मेंसेस ही बचा सकती है इंडियन टीम में, वरना उनका फ्यूचर बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। 3 न्यू प्लेयर्स ऐड हुए हैं कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में, और तीनों ग्रेड C में ही एंटर हुए हैं। वो है शुभमान गिल, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज। तीनों का ही बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, आप लोग भी जानते ही हैं उन तीनों ने कितने की कॉन्ट्रीब्यूशंस किए इंडिया के लिए, स्पेशली 2021 के बिगिनिंग फ्यू मंथ्स में। एंड आई होप कि ये तीनों ही प्लेयर्स ऐसे ही ग्रो होते चले जाए और ग्रेड C से ऊपर जाके B और A टाइप ग्रेड्स में भी पहुँच जाए। तीनों ही एक्साइटिंग प्लेयर्स है बहुत। अक्षर पटेल ने इतना फैंटास्टिक डेब्यू किया अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, और शुभमान गिल की परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया में हम सबको याद ही है। मोहम्मद सिराज ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जीतने के लिए, तो बिल्कुल वेल डिजर्व्ड है इन तीनों की इंक्लूजन बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में। 2 प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट से निकल गए हैं वो है केदार जाधव और मनीष पांडे। पिछले साल थे ये पार्ट, अब निकल गए हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। अगेन इन दोनों का भी कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दिखाए है, कोई साइन ऑफ फॉर्म भी नहीं दिखाई है। केदार जाधव इनफैक्ट आईपीएल में भी अभी नहीं खेल रहे अपनी टीम के लिए, और मनीष पांडे ने सनराइजर्स के लिए अभी तक के दोनों मैचेस में रन ज़रूर मारे हैं, बट बहुत ही स्क्रैची इनिंग्स खेली है।
और दोनों ही मैचेस में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लूजिंग कॉज में रहे हैं। एक्सेलरेट करने में बहुत स्ट्रगल किया है उनने, तो इन दोनों का भी बाहर निकलना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है इस पॉइंट पे। आप लोगों के क्या थॉट्स है बीसीसीआई के ये सारे इंक्लूजन्स के बारे में, और जो भी उनने चेंजेस किए अपनी सारी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि मैंने कहा है, मैं आईपीएल के ड्यूरिंग डेली वीडियोस बना रहा हूँ अपने चैनल पे। मैं बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ ऑन क्रिक अंकित।